मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है शायद। गलत नंबर होता तो आपका नाम हमारी फाइल में नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए और फोन एक सेकंड भी शांत हुआ तो हमारी टीम आपके घर के अंदर होगी। लेकिन मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, इसी बात पे आप अपनी वीडियो ऑन करिए। वारंट निकला है राय साहब आपके नाम का। वारंट? बौचक्के ना हो, केस दर्ज हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। हम तो आपको अरेस्ट करने आ रहे थे, फिर पता चला कि आप ये सब काले धन से अपनी बेटी विदा कर रहे हैं। लेकिन मैडम, मेरी तो पूरी कमाई नेक है और खर्चा भी। ताट बाट देख के तो नहीं लग रहा। मैडम, ये सब क्या है? अब तो आप ही बताए रहे हैं सब, ये सब क्या है। शादी के माहौल में घर में पुलिस आ जाए आपको लेने, अच्छा लगेगा क्या? अरेस्ट रुकवाना है तो जमानत तो भरनी पड़ेगी ही। जमानत? पापा जा रहे हैं, शाम को मिलते हैं। अच्छा बेटा, ठीक है, ओके, टाटा, जाइए। जमानत? और क्या सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? ध्यान से सुनिएगा। मैडम प्लीज, मेरी बेटी की शादी है। खुद की बेटी की शादी है और जो दूसरों की बेटियों को दलाल करते हैं उसका क्या? मैडम मेरा भरोसा कीजिए, मेरा इस तरह की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। दरवाजे की तरफ देखना भी मत और किसी को कुछ बोलना भी मत। एविडेंस का टैंपरिंग का केस लगा दूंगी। चुप, हम तो सिर्फ कन्फेशन ले रहे हैं, सही गलत को डिसाइड कर लेगा खुद ही। ये देखिए, भेजो इसको। बताओ बिटिया, पहचानती हो इनको? ध्यान से देखना। अब ये लड़की कौन है? नाटक बंद करो, अच्छे से जानते हो तुम इसको। जोर जबरदस्ती करके लड़की को बंगाल भेज रहे थे। सतर्क थे हम जो पकड़ लिया। प्रूफ चाहिए तो आ जाते हैं, रिश्तेदार भी तो देखें शादी के पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बुलाएं, भेजो रे इसको। धारा 370, 370 ए, 372, 366 बी का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज हुआ है। ये गवाह तो आपके सामने ही है। मैडम, मैं इस लड़की को नहीं जानता, ना मैं इसको पहचानता हूँ और ना कोई दूसरी। पर गवाही तो ये दे रही है ना, और कन्फेशन तो हम निकाल ही लेंगे घर के। वो तो बस शादी ब्याह का माहौल है तो रुक गए, वरना ये भी किसी के घर की बच्ची ही है ना। कहीं जाइएगा नहीं, हल तो यही निकलेगा। हल? जमानत की बात बताए थे ना हम आपको, 4 लाख देने पड़ेंगे। 4 लाख? पर मैडम इस वक्त इतने पैसे। संकोच मत करिए ना ऐसा, शादी टूटेगी तो क्या होगा और जेल अलग होगी। ठीक है, पर प्लीज एक बार ये मेरा फंक्शन निपट जाने दीजिए और फिर मैं खुद आके स्टेटमेंट देता हूं। दे दीजिएगा स्टेटमेंट, फिलहाल आपको बैंक डिटेल्स भेजे हैं। राय साहब, शायद आप समझे नहीं। अब भेज तो दिया पैसा आपको, अब और क्या चाहिए? 4 केस दर्ज हुए हैं आपके खिलाफ। हर केस की जमानत तो अलग होती है। आप तो पढ़े लिखे हैं तो जानते ही होंगे। 4 केस? मतलब क्या 4 केस दर्ज हुए हैं? राय साहब, अब सारे विक्टिम तो यही हैं, आप चाहें तो खुद आकर देख सकते हैं। 2 से तो आप मिल ही चुके हैं। मैडम सर प्लीज, मेरा पूरा दिन इस कमरे में बंद होके निकल गया है और किसी को शक हो गया तो विटनेस की गवाही कर दीजिए, लड़कियों को न्याय मिल जाए। केस तो बनेगा ही राय साहब, लंबा जाएंगे अंदर। हलवाई पूछ रहे हैं रात को खाने में क्या बनना है। लॉक मत खोलिए, नहीं तो शक हो जाएगा। एक काम करिए, वीडियो बंद कर दीजिए। हेडफोन लगाकर आप बाहर भी जा सकते हैं, बस कॉल कट नहीं होनी चाहिए। लगा लो हेडफोन राय साहब।